नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर से आ रही सबसे बड़ी खबर के साथ। घूस कांड का मामला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 7 घूसखोरों को ट्रैप कर लिया है। जेडीए जोन 9 में सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। पटवारी समेत जेडीए के कई अधिकारी इसमें शामिल हैं। पटवारी रुक्मणी देवी को भी ट्रैप किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की बड़ी कार्रवाई, जिसमें एसीबी ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जेडीए जोन 9 में यह कार्रवाई की गई है। जयपुर के सबसे बड़े घूस कांड में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 घूसखोरों को ट्रैप किया है। राजधानी जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पटवारी समेत जेडीए के कई अधिकारी इस कांड में शामिल थे। पटवारी रुक्मणी देवी को भी एसीबी ने ट्रैप कर लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम एनडीटीवी राजस्थान की स्क्रीन पर। राजधानी जयपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 7 घूसखोरों को ट्रैप करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। लगातार पूरे प्रदेश भर के अंदर और खासतौर पर राजधानी में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम सक्रियता के साथ घूसखोरों की धरपकड़ में लगी हुई थी और उसी क्रम में यह बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों की गिरफ्तारी। हर्षा कुमारी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्षा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बहुत बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की ओर से, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई जोन 9 में हुई है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो जोन का डीसी है, उसके नीचे से जो सारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, करीब करीब उन सबको एसीबी ने ट्रैप किया है। अब आप देखिए कि इसमें तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी, 7 लोग हैं टोटल। और इनको बताया जा रहा है कि और एक निजी व्यक्ति भी है, इनको रंगे हाथ ट्रैप किया है। कुछ पैसों का लेन देन था। एग्जैक्टली क्या मामला है अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी भी आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एसीबी की कार्रवाई चल रही है। लेकिन 7 लोगों को इन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है इन्होंने। और बताया जा रहा है कि कुछ पैसों का लेन देन हो रहा था, इसलिए रेड हैंडेड, जैसे एसीबी का तरीका होता है करने का, ट्रैप करने का, रेड हैंडेड उन्होंने ट्रैप किया है। लगता है कि अभी अगर हम देखें तो प्रशासनिक उसमें लिहाज से ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। और जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। मतलब जयपुर का एक तरह से पूरा जो कार्य योजनाएं वगैरह होती है, शहर का जो अपग्रेडेशन होता है, रोड्स का होता है, या किसी के पट्टों का कोई भी मामला होता है, होटल रिजॉर्ट, सब कुछ जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ही होता है। तो वहां पर कार्रवाई करना एक तो एसीबी के लिए एक बहुत साहस भरा कदम हम कह सकते हैं, और दूसरा इसको बहुत बड़ी कार्रवाई मानेंगे, क्योंकि जोन 9 में तहसीलदार डाउनवर्ड सब जो इम्पोर्टेंट रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, करीब करीब वो सब अब स्कैनर पे आ गए हैं। जी अच्छा, कितने रुपए की घूसखोरी का ये मामला बताया जा रहा है? कुछ जानकारी इसको लेकर के प्राथमिक रूप से हाथ लग पाई है? जी देखिए, वहां पर जो है बताया जा रहा है कि एक महिला पटवारी, एक जेईएन, एक तहसीलदार, ये लोग सब शामिल थे। और 3 गिरदावर भी थे और एक और जो व्यक्ति वहां पे आया था। तो हम ये समझ रहे हैं कि जो वहां पर व्यक्ति आया था, ये करीब 1.5 लाख की बताया जा रहा है। सोर्सेज के अनुसार पता चल रहा है कि कोई 1.5 लाख का वहां पर पैसा लेके आया था। या तो ये सेटअप था, ये ट्रैप था, और वो वहां पर देने आया था। और फिर उसको मतलब एसीबी ने वहां पर एक्शन में आते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। तो ये ऑब्वियसली एग्जैक्टली किस चीज का मामला था ये हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो जोन 9 में आया है। और जोन 9 जो है वो शहर का ही इलाका है, क्योंकि जो ये सब जो जेडीए है अलग अलग जोन्स में बटे हुए हैं और शहर का ही इलाका है। वहां पर ये लगता है कि इसको मतलब जो निजी व्यक्ति वहां पर पैसे लेके पहुंचा था, लगता है कि ये ही एसीबी का ट्रैप है, और हो सकता है कि वो ही इस सोर्स में इस केस में मुखबिर भी हो। ठीक है हर्षा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हर्षा कुमारी सिंह हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी इस खबर पर। खबर आपको बता रहे हैं, देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में 7 लोगों को ट्रैप किया है रिश्वत लेते हुए। इनमें पटवारी भी शामिल हैं, अन्य और लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। तहकीकात की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। रंगे हाथों पकड़ा है, इसलिए बच के निकलने का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, कोई संभावना ऐसी नहीं है। लेकिन पूरा मामला क्या है, कितने रुपए की घूसखोरी का ये मामला है, किन किन लोगों को इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर अब देखा जाएगा, इसकी जानकारी आगे हाथ लगेगी। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस से, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को ट्रैप किया है और उनके ऊपर आगे अब कार्रवाई की जाएगी। एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिस से, जहां पर अब उपायुक्त जोन 9 की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी जेडीए जोन 9 में ये कार्रवाई की गई है, जहां पर 7 घूसखोरों को ट्रैप किया गया। रिश्वत लेने का यह पूरा का पूरा मामला, जिसमें पटवारी समेत जेडीए के अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। एक तहसीलदार, 3 गिरदावर, 1 जेईएन, 1 पटवारी और एक और अन्य शख्स को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के घरों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। सुशांत, बहुत बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की है राजधानी जयपुर के अंदर, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस ऑफिस में इतने लोगों को एक साथ ट्रैप करना, प्राथमिक रूप से क्या जानकारी लग पाई है सुशांत? कितने रुपए की घूसखोरी का ये मामला था? देखिए, बड़ा मामला है, क्योंकि आप ये समझिए, अगर एक सिलसिलेवार ढंग से एक चैन के जरिए रिश्वत की राशि ली जा रही है, तो आप समझिए कि इन्वॉल्वमेंट कितना बड़ा है और मामला कितना बड़ा हो सकता है। हालांकि शुरुआती दौर में अभी 1.5 लाख की राशि के साथ ही ट्रैप करने की बात सामने आ रही है, लेकिन अगर एक पटवारी हो, एक तहसीलदार हो, 3 गिरदावर हो और जेईएन भी शामिल हो और अन्य शख्स भी हो, जो दलाल टाइप जो लोग होते हैं वो अगर हो, तो आप ये समझिए। और जेडीए चूंकि कहें प्रॉपर्टी लैंड से जुड़े हुए कामों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल ही का बयान उन्होंने कहा था कि 0 टॉलरेंस की नीति करप्शन के खिलाफ उनकी है और किसी भी तरह का करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा कोई अधिकारी, कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, एक्शन होगा। और दूसरे ही दिन एसीबी ने एक बड़ा धमाका किया है, सुपर रेड हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि एक साथ किसी सरकारी डिपार्टमेंट में इतने बड़े, जैसे कि एक योजना है, मेरी योजना, उसके अंदर इन्होंने एक पेज अटकाया कि आपकी पावर ऑफ अटर्नी 3 साल की थी। जिस दरमियान मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी थी, उस दरमियान मैंने जेडीए के नाम जमीन सरेंडर कर दी थी। सरेंडर करने के बाद म्यूटेशन जेडीए के नाम खुल गया था। जेडीए के नाम म्यूटेशन खुलने के बाद अब उस फाइल को इस तरह के सोच जाते हैं ये कि आपके पास तो आपको पावर नहीं है, आप कुछ नहीं हो। इसमें एक रिकब दाकड़ है, एलए, उसने लिख दिया एल मिनिस्ट्री का काम एल कर दिए। लोग बाग जो पट्टे लेना आ रहे, जेन्युइन बाय आ रहे, वो परेशान हो रहे हैं। फर्जी पट्टे आचार संहिता खत्म होने का इंतजार करते, तुरंत जारी कर देते। इस तरीके से इसको काम कर रहे हैं। कोई भी पीड़ित आदमी आ रहा है, जिसकी व्यवस्था है वो तुरंत 1 घंटे में लेके जा रहा है, और जिसकी व्यवस्था नहीं है वो चक्कर ही चक्कर खा रहा है। रिश्वत की डिमांड कितने की गई थी, कैसे की गई थी? रिश्वत की मेरे से डिमांड नहीं की गई कुछ भी। जो पीड़िया है, मेरे से कोई डिमांड नहीं की गई रिश्वत की। जो पीड़ जो लैंड में किस तरीके का ये जो खेल इन्होंने किया है, ये तो बहुत बड़ा खेल है साहब, सबको पता है क्या क्या किया है क्या नहीं किया इन्होंने। आप बताएंगे भाई साहब क्या क्या है, आप बताएंगे? कौन सी स्कीम है ये जिसके अंदर ये एक स्कीम है आर्यन एनक्लेव जगतपुरा में, वो उसके अंदर इन्होंने एक पेज लगाया कि मुख्तियारनामा आपके बाद वैलिड 3 साल का था, जबकि 3 साल के वैलिड मुख्तियारनामा के 3 साल के मुख्तियारनामे का था। जब उस टाइम जब पावर ऑफ अटर्नी थी, उसी टाइम जेडी के नाम म्यूटेशन खुल चुका था। पावर ऑफ अटर्नी नील एंड वैलिड हो जाती है। नील एंड वैलिड होने के बाद अब लोगों को परेशान करने के लिए एक रिकब एले है, वो इसमें लिखता है कि पावर ऑफ अटर्नी 3 साल के लिए ही वैलिड है, जबकि ये चीज कतई पॉसिबल नहीं है। जनता को परेशान करने के लिए ये पेश लड़ा दिया इन्होंने 3 महीने से। परिवादी क्या लगते हैं आपके? परिवादी मेरे जानकार है। अच्छा, आपने शिकायत कब कराई थी एसीबी में? मैंने एसीबी में कोई शिकायत नहीं दी साहब अभी। मैं तो यहाँ पर ही था, मैं तो पीड़ित को बता रहा हूँ आपको। अच्छा, हाँ, देखिए एक पीड़ित और था, वो भी एक बार इनके बयान लिया जाए। सर एक ये भी पीड़ित शिकायत की थी और उसके बाद में पूरी कार्रवाई किया गया है। फिलहाल अभी पूरी कार्रवाई साथ आए एक उनके मित्र, उनके जानकार को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया और बड़े साफ शब्दों में बताया कि ये बहुत बड़ा खेल है जो यहाँ पर चल रहा है, जिसके बारे में जानकारी सभी को है, लेकिन सब कुछ अंडर द टेबल चल रहा है
और ये अंडर द टेबल के खेल को एक्सपोज किया है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने, जिन्होंने जेडीए यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जोन नंबर 9 में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 घूसखोरों को फिलहाल ट्रैप कर लिया है। इसमें एक महिला भी शामिल है और पदों के हिसाब से देखें तो एक तहसीलदार, 3 गिरदावर, एक जेईएन, एक पटवारी इसमें शामिल है। एक अन्य शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। सुशांत पारेख हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। सुशांत, एक परिवादी के जानकार को हम लोग अभी सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह ये एक कोई एनक्लेव है जिसका ये जो जिसको लेकर के भी ये खेल जारी है और अन्य कई तरह से जेडीए के अंदर लोग हैं जिनसे अगर बातचीत हो, सेटिंग हो तो काम हो जाता है और नहीं तो नहीं होता, फाइलें लटकी रहती हैं। बिल्कुल, ये शख्स जो हैं ये अभी परिवादी के मित्र या परिचित हैं और जगतपुरा जयपुर में जगतपुरा का ये प्रकरण बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि आमतौर पर जेडीए में जो परेशानी आती है सरकारी कार्यवाही में, और ये कोई मतलब छुपी हुई बात नहीं है, ये कॉमन बात है। हालांकि सरकार ने कोशिश की है थोड़ा सिस्टम को ठीक करने की, लेकिन पूरे जेडीए के अधिकारियों को, कर्मचारियों को चेंज नहीं किया जा सकता। आप जेडीसी बदल सकते हैं, नीचे के कुछ अधिकारी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे सिस्टम में इस तरह की समस्या हो तो फिर वाकई सरकार को भी दिक्कत आती है। और एसीबी की कार्रवाई यही बता रही है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति जो अपना काम लेकर जेडीए में जाता है, कैसे उसको लटकाया जाता है, कैसे जो बता रहा था अभी परिवादी का परिचित कि मुख्तारनामे में परेशानी हुई, जेडीए में 3 साल पहले का जो प्रकरण है उसको लेकर कई तरह की अड़चनें बता दी गई। तो ये सारी बातें ये दर्शा रही हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट, खासतौर पे जयपुर में जेडीए में सिस्टम कितना सड़ चुका है। और एसीबी आमतौर पर हमने देखा है कि एक पटवारी गिरफ्तार हो जाता है कई बार अक्सर, या फिर गिरदावर पकड़ा जाता है, लेकिन एक पूरी चेन यहाँ पर है। और ये चेन अगर सभी लोग इन्वॉल्व हैं, जैसा जांच में सामने आएगा कि किसकी क्या भूमिका थी, तो आप ये समझिए कि फिर रकम कितनी बड़ी हो सकती है राहुल, कितने बड़े पैमाने पे, जैसे कहा जा रहा है कि बड़ा खेल है, सब जानते हैं, बोलता कोई नहीं है। तो एसीबी की ऐसी ही कार्रवाइयां इसी तरह के लोगों के चेहरों को बेनकाब करती है। और आज की ये कार्रवाई बता रही है कि एसीबी का एक सिस्टम, एक जो लंबा दौर चलता था, हमने देखा है पीछे की कुछ सरकारों में कि बैक टू बैक कार्रवाइयां होती थी, ठीक उसी तरह का कोई अभियान फिर से एसीबी को शुरू करना होगा। और खासतौर पर ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पब्लिक डीलिंग का काम ज्यादा है, डे टू डे में लोगों को सरकारी अनुमति के लिए, खासतौर पर निर्माण कार्यों के लिए आना पड़ता है, वहां पर एसीबी का सिस्टम शिकंजा ज्यादा मजबूत होगा तो आम आदमी को राहत मिलेगी। बिल्कुल सुशांत, और इस तरह की कार्रवाइयों से भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये पूरा जहां जहां पर भ्रष्टाचार लिप्त हो गया है सिस्टम में, वहां पर इसका असर देखने को भी मिलेगा। और इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसका सीधा असर तो देखने को मिल ही रहा है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर से लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट ऑन एनडीटीवी आप देख रहे हैं, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की ये तस्वीरें सामने आई हैं। सुशांत, इस पूरे मामले को लेकर अब वरिष्ठ अधिकारियों के भी चपेट में आने की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि जब एक बड़ा खेल चलता है तो फिर बहुत स्वाभाविक होता है कि जो साइकिल होती है उस साइकिल में फिर नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोगों के पास अपना अपना कट पहुंचता है। बिल्कुल, ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा कि किस लेवल पे कौन सा अधिकारी कितना इन्वॉल्व है, लेकिन आप ही देखिए अगर ट्रैप की कार्रवाई एक साथ 7 लोग पकड़े गए हैं तो अपने आप में एक बड़ा चेंज है ये ऑलरेडी। और ये तो सब जो ट्रैप हुए हैं या पकड़े गए हैं या जिनकी भूमिका है, वो सारी किस तौर पर भूमिका, किस तरह की पैसे की जो है लेन देन रहा है, वो सारा तो एसीबी के अधिकारी खुलासा करेंगे, कुछ ही देर बाद बताएंगे, ब्रीफ करेंगे कि किसका क्या रोल था। और फिर सुशांत, इसमें एक तहसीलदार, 3 गिरदावर, एक जेईएन, एक पटवारी, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 1.5 लाख रुपए की राशि तो इस लेवल के भ्रष्टाचार में काफी कम दिखाई देती है। ये केवल वो है जो एक साइनिंग अमाउंट होता है, आपको जो देना होता है, और फिर उसके बाद आपको बाकी की राशि बाद में देनी होती है। इस तरह की कार्रवाइयों में हम देखते हैं कि अमूमन अगर गिरदावर और पटवारी पकड़े जाते हैं तो 20-30 हजार रुपए की रिश्वत की राशि के साथ वो ट्रैप होते हैं। लेकिन चूंकि बड़ा खेल, एक शब्द यूज किया अभी जो परिवादी के परिचित थे उन्होंने कहा, तो अपने आप में हो सकता है रकम बड़ी मांगी गई हो। और आप ये देखिए कि एक नेक्सस जैसा लग रहा है, क्योंकि अगर एक महिला पटवारी ट्रैप हो रही है, फिर तहसीलदार भी है, गिरदावर भी हैं, अमूमन ये सारे वो लोग हैं जो किसी भी लैंड के अगर कहें
रूपांतरण के लिए भू रूपांतरण जैसी प्रक्रिया हो या फिर परमिशन जैसी प्रक्रिया हो। आमतौर पर सरकारी जो अनुमतियां होती हैं किसी भी लैंड को कन्वर्ट करने में और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करने में, वो सारे ये लोग उसमें अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं, मेजर भूमिका होती है। और इनकी एक नोटिंग, इनका एक सिग्नेचर या इनका एक कहीं रिमार्क जो है वो किसी भी कार्य को प्रभावित करता है। ऐसे में आम आदमी परेशान इस लिहाज से रहता है कि वो जानता है कि सिस्टम क्या है, और बहुत सारे लोग ऐसे जो वहां जाकर उनको पता है कि कौन आदमी काम करवा सकता है, ऐसे लोगों को भी ढूंढते हैं। हर कोई जरूरी नहीं है राहुल की वो एसीबी में जाए, लेकिन निश्चित रूप से परिवादी ने हिम्मत की है, एक बड़ा जो है साहसिक कदम उठाया है। और जेडीए में ये माना जाए कि एसीबी की इस कार्रवाई के बाद, इस एक्शन के बाद एक नजीर भी पेश हो सकती है, थोड़ा डर भी बनेगा, सिस्टम को ठीक करने में कुछ और जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे, कुछ आमूलचूल परिवर्तन भी हो सकते हैं। और वर्षों से जो अधिकारी कर्मचारी जमे हैं राहुल, एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जयपुर के जेडीए में बहुत बड़े प्रतिशत ऐसे कर्मचारी अधिकारियों का है जो वर्षों से इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और एक तरीके से वो इस डिपार्टमेंट को अच्छे से जानते हैं, सिस्टम को समझते हैं, और जयपुर में जो जमीन का कारोबार है उसकी बहुत बारीकियों को से वो अवगत हैं, और उनका अपना एक पैरेलल सिस्टम चलता है। तो ये एक बड़ा संकट है और सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी है। सरकार में बैठे हुए लोग भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जेडीए अगर स्वच्छ होगा, साफ सुथरा उसमें काम होगा, तो उसमें सरकार की पारदर्शिता जो है उसकी भी तारीफ होगी। और सीएम का कल ही का बयान इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि आज एक्शन हुआ, आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सुशांत की। इस तरह की जब कार्रवाइयां होती हैं तो फिर एक अच्छा इम्पैक्ट उसका देखने को मिलता है। और जिस तरह आपने सीएम के बयान का भी आपने जिक्र किया, और उसके बाद ये कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की पूरे प्रदेश भर के अंदर लगातार हम तक हमारे संवाददाता खबर पहुंचाते हैं, और उसी क्रम में ये बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की यहाँ भी देखने को नज़र आ रही है। राजधानी जयपुर से इस वक्त हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं, और हमारे संवाददाता सुशांत लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं क्या कुछ घटा है इस पूरे मामले में, क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, और पूरा जो एक करप्शन में लिप्त ये चीज़ निकल के सामने आई है, इसकी परतें भी धीरे धीरे खुलेंगी। फिलहाल खबरों की जानकारी के लिहाज से आपको बता दें कि जेडीए के जोन नंबर 9 में ये कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा की गई, जिसमें 7 जनों को ट्रैप किया गया है। इन 7 जनों में पटवारी समेत जेडीए के अन्य अधिकारी शामिल हैं। कौन कौन है वो अन्य अधिकारी? एक तहसीलदार शामिल है, 3 गिरदावर हैं, 1 जेईएन है, 1 पटवारी, एक अन्य शख्स की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। इसे राजधानी जयपुर का हाल फिलहाल का सबसे बड़ा घूसकांड माना जा रहा है। घूसखोरी का ये पूरा मामला, जिसको लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ट्रैप कर लिया 7 लोगों को जो जेडीए में ही कार्यरत हैं, और अब उसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आगे की जाएगी। लेकिन फिलहाल जेडीए के ऑफिस में खूब हलचल नजर आ रही है, और एक सहमा हुआ सा मंजर भी उन लोगों के लिए जो खुद भ्रष्टाचारी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, क्योंकि सीधा इसमें कार्रवाई जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की ओर से होती है तो फिर वहां से बच के निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। सुशांत, ये जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम इस तरह की जब कार्रवाइयां करती है, आपके अनुभव से अगर आप बता पाएं कि इस तरह का जब लाइव ट्रैप किया जाता है लोगों को, कितनी संभावनाएं कम हो जाती हैं? मुझे लगता है बहुत कम हो जाती है जब आदमी वहां से बच के अपने आप को उस केस से क्लियर करा पाए। जसराज हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ जयपुर से। जसराज, मैं कह रहा हूं कि बहुत कम चांसेस रहते हैं जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम इस तरह से किसी को ट्रैप करे और वो उस केस से अपना नाम क्लियर करवा पाए। तो संभावनाएं हैं कि अन्य और लोगों का भी नाम इसमें सामने आएगा, वो तो धीरे धीरे पता पड़ेगा। लेकिन आपके अनुभव से क्या लगता है जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो फिर कितना पेचीदा केस बन जाता है? जी बिल्कुल
बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि फिलहाल ये जेडीए का जोन 9 है और उसमें एक रुक्मिणी देवी जो पटवारी हैं उसके साथ तहसीलदार हैं, उन दोनों को यहाँ से एसीबी ने ट्रैप किया है। फिलहाल और भी लोग हैं जो इस ट्रैप की कार्रवाई में है और जैसी सूचना आ रही है उसमें ये संभवतः 7-8 लोग ऐसे थे जो उस समय वो दलाल थे, वो इस समय इस जोन के इस कार्यालय में थे और इस कार्यालय के दौरान यहाँ जब एसीबी की टीम आती है और यहाँ छापा मारती है तो वो लोग भगने का प्रयास करते हैं। फिलहाल एसीबी ने चारों तरफ से ये कमरा है वो सील कर दिया है, किसी भी कर्मचारी को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है और सारे कर्मचारी अंदर अटके हुए हैं। फिलहाल एसीबी सारी छानबीन कर रही है। 1.5 लाख रुपए की जो नगद राशि है वो बरामद की गई है जो अभी फिलहाल एसीबी के कब्जे में है। जी बिल्कुल, आप लगातार हम लोग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपके कैमरे से किस तरह से वहाँ पर कार्रवाई हो रही है और ये बड़ी कार्रवाई तो है ही, लेकिन अब जैसे क्या क्या और वहाँ पर इस वक्त हलचल नजर आ रही है, किन अधिकारियों का मूवमेंट वहाँ पर हो रहा है? जी, फिलहाल एसीबी के तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ हैं और इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सीलिंग की कार्रवाई अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं जेडीए के जो तमाम इस कार्य शाखा में जेडीए जोन 9 में जो तैनात थे वो सारे कर्मचारियों को यहाँ रोका हुआ है। एसीबी बारी बारी से इन लोगों से पूछताछ कर रही है। 2 रुक्मिणी देवी है जो पटवारी है और जो लक्ष्मीकांत हैं गुप्ता वो तहसीलदार हैं, उन दोनों को यहाँ एक बारी बारी से पूछताछ की जा रही है और अलग से कमरे में ले जाके भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल कर्मचारियों को भी यहाँ रोका हुआ है। ठीक है, आप अपने कैमरा से अगर आप दिखा पाएं उस ऑफिस के अंदर और कहीं की तस्वीर उस पर्टिकुलर एरिया की। जी, मैं ये बताना चाहूँगा ये जोन 9 का एक कमरा है और इस कमरे में फिलहाल देख सकते हैं जो पटवारी है वो सामने आपको कैमरे में नजर आ रहे होंगे। जी जी जी, ये जो अंदर लोग बैठे हैं क्या इन्हीं लोगों को ट्रैप किया गया है? जसराज, ये जो अंदर लोग कैमरे में दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को ट्रैप? ये वही, जी बिल्कुल वही हैं। ये एक तहसीलदार हैं और एक पटवारी हैं, वो दोनों इस कैमरे की नज़र में आप देख सकते हैं। एनडीटीवी पे खास ये वो लोग हैं जो अभी ट्रैप हुए हैं और तमाम जो एसीबी के अधिकारी हैं वो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए एनडीटीवी राजस्थान की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उन लोगों को जिनको एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। घूसखोरी का ये पूरा मामला, अंदर ऑफिस में बैठे हुए और हमारा कैमरा उनको ट्रैक कर रहा है। शुक्रिया जसराज, फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। फिर एक बार रुक करेंगे आपका दोबारा इस खबर पर अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। सुशांत पारिक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया सुशांत। हर्षा कुमारी सिंह भी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी शुक्रिया। जयपुर के बाद बात करते